तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या 10th में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे 3 दिन हफ्ते में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 5 बजे आपको आपकी क्लास की वीडियोस मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। हमारा अभी चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले चैप्टर 1 का एक डाउट था, ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था डाउट, ये है हमारा एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, HCF LCM से रिलेटेड है। ज़रा इसको आराम से पहले समझो, फिर हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या है कि इफ़ HCF ऑफ 2472, 1284 एंड थर्ड नंबर n इज 12, मतलब 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है, 2472, 1284 और एक तीसरा नंबर है जिसे अभी हम नहीं जानते कि वो क्या है, ठीक है। इनका जो बेटा HCF आ रहा है वो क्या है, 12, वो HCF क्या है इनका 12, और LCM जो इनका है वो क्या है, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 5, 103 और 107। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना। अब जरा आगे समझो, कह रहा है हमें n निकालना है कि वो तीसरा नंबर क्या है, वो तीसरा नंबर क्या है। क्वेश्चन समझ में आया कि आराम से बता दूं, ठीक है। 3 नंबर में से 2 नंबर हमारे पास हैं, एक नहीं है, उसका HCF दे रखा है तीनों का कि 12 है, और LCM दे रखा है कि ये है, ठीक है। बताओ तीसरा नंबर क्या है, बताओ तीसरा नंबर क्या है। चलो देखते हैं क्या है भाई। जरा इसको समझो कि जब आप जो 2 नंबर आपके पास है उनको फैक्टराइज करोगे तो ये आ रहा है, ठीक है, कि 2 2 3 107। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 2 2 3 और 103, ठीक है, ये फैक्टराइज करना आता है। आगे चलते हैं जरा। देखो एक बात है, क्या है ये कि जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू में 107, और यहाँ इसको करोगे तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू में 103। अब एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो बात ये आती है ना, देखो जब हम एलसीएम लेते हैं, जब हम क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम, तो जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं बेसिकली, ठीक है, उन सबकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, उन सबकी क्या लेते हैं। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। हमें क्या करना होता है एलसीएम के लिए कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन सबकी क्या लेनी होती है, हाईएस्ट पावर। इतनी बात समझ आई। जैसे अब एक एग्जांपल से पहले इसको समझो, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। मान लो हमारे पास 120 है, 7200 है और 7938 है, ठीक है। जरा इसको समझना, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा ना तो मेरे पास क्या आया, देखो 2 का क्यूब 3 और 5, यहाँ क्या आया 2 की पावर 5, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या आया 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू में 7 का स्क्वायर। जरा एक बात को अब समझो आराम आराम से। 2 क्या है तीनों में, 2 क्या है, तो हमने इसकी सबसे बड़ी पावर उठा ली, समझ आया। इसके बाद 3 क्या है तीनों में, है ना, 3 किस में बेटा, तीनों में, तो 3 की सबसे बड़ी पावर उठा ली, ठीक है। फिर 5 2 में ही है, 5 क्या है 2 में ही है, तो 5 की भी सबसे बड़ी पावर उठा ली, और 7 सिर्फ 1 में ही है, इसलिए 7 की सबसे बड़ी पावर उठा ली। समझ में आया। यहाँ कहने का मतलब यही है कि सारे हम फैक्टर ले लेते हैं, सारे फैक्टर, जो तीनों में है उसकी भी हाईएस्ट पावर लो, जो सिर्फ 2 में है उसकी भी हाईएस्ट पावर लो, जो सिर्फ 1 में है उसकी भी हाईएस्ट पावर लो। इतनी बात समझ आई। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एलसीएम क्या आ जाता है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वापस आते हैं, जरा समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या बोला। जैसे ये 2 का क्यूब यहाँ है तो हम क्या ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर। इतनी बात समझ आ रही है। तो मान लो ये 2 के क्यूब वाला यहाँ से ले लिया, इसमें से, समझ आया, ठीक है। फिर 3 की बात करें, 3 इन दोनों में है ना, हम मान लेते हैं इसमें नहीं है, हम मान लेते हैं फिलहाल इसमें नहीं है, समझ आ रहा है, तो ठीक है, वहां से उठा लिया। उसके बाद क्या आता है, 5, क्या आता है 5। अब जरा समझना कि इन दोनों में से किसी में भी 5 नहीं है, इन दोनों में से किसी में भी 5 नहीं है। इसका मतलब 5 कहाँ से उठाया होगा, यहाँ से उठाया होगा। इतनी बात क्लियर है। 103 कहाँ से उठाया, यहाँ से, और 107 कहाँ से उठाया, यहाँ से। इतनी बात क्लियर है। अब जरा समझो, HCF दे रखा है 12, HCF क्या दे रखा है 12, मतलब HCF 12 है, इसका मतलब इसके फैक्टर में भी 12 है, इसके फैक्टर में भी 12 है, तो इसके फैक्टर में भी 12 होगा। इतनी बात समझ आ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 ले लेना है। पता लगा मैंने 12 क्यों लिया, क्योंकि इसके फैक्टर में भी 12 है। जैसे देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्या हुआ, 12 ही तो हुआ, 4 3 ज़ा 12, यहाँ भी 12 है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कि हमें क्या करना था। तो सब जब हम मिला जुला के देखें ना तो हम यही देख पा रहे हैं कि एक तो ये 5, एक तो ये कौन है बेटा 5, ठीक है। ये 5 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 ना यहाँ से आ सकता है ना यहाँ से, समझ आ रहा है। अगर एक में भी होता तो कोई दिक्कत फिर नहीं थी, सिंपली ये नंबर 12 हो जाता, सिंपली ये नंबर क्या हो जाता
12, लेकिन हमने 5 मल्टीप्लाई क्यों किया? 5 मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि 5 ना इसमें है ना इसमें, तो भाई एक में तो होगा तभी तो यहाँ पे आया है, समझ आया? इसलिए इसमें क्या ले लिया 5, और 12 HCF है, इसका मतलब 12 सब में होगा, इसलिए यहाँ लिया 12। तो ये जो हमारा नंबर है ये क्या हो गया 60। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तीसरा नंबर हमने एलसीएम से हिंट लेके निकाला और एचसीएफ से, कि अगर एचसीएफ 12 है मतलब 12 सब में होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 12। फिर हमने देखा कि चलो ठीक है 3 अगर होगा तो 3 यहाँ से ले लिया होगा, 2 में ये हम मान लेंगे इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, या एक बार तो है ही, अगर मैं वैसे लूँ तो एक बार तो है ही ना इसके अंदर भी, 4 3 12 होता है, तो वो वाला ले लिया हम मानेंगे। समझ आया? उसके बाद ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि एक जगह मैंने देखा कि उसने 3 भी ले लिया मल्टीप्लाई में, लेकिन उसकी नीड यहाँ नहीं है, वो 3 लेने की नीड नहीं है क्योंकि 3 हमने इसमें से ले लिया। समझ आया? उसके बाद 103 यहाँ, 107 यहाँ, तो बचा क्या? एक्स्ट्रा क्या है 5, तो 5 यहाँ लेने की हमें नीड है, तो ये आंसर क्या बन गया 60। मज़ा आया? आसान था? पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यही होता है कि फैक्टराइज करके आप हाईएस्ट पावर लेते हो, हाईएस्ट पावर लेते हो। समझ आया? जो तीनों में है उसकी भी, जो दोनों में है उसकी भी, जो सिर्फ एक में है उसकी भी, मतलब हर प्राइम फैक्टर की आपको क्या लेनी होती है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है एलसीएम निकालने के लिए। और एचसीएफ में क्या करते हो? जो कॉमन होते हैं, जो क्या होते हैं कॉमन, ठीक है, उनकी सबसे छोटी पावर, उनकी सबसे, है ना, जो तीनों में होंगे, जो तीनों में होंगे उनकी सबसे छोटी पावर। एलसीएम में सबकी लेते हैं, ठीक है, लेकिन एचसीएफ में सबकी नहीं लेते, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वालों की लेते हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? मज़ा आया? अब चलो चैप्टर 4 पे आ जाते हैं दोबारा। कोमल को डाउट आया था उसमें, वो स्पीड वाले क्वेश्चन में। देखो बात यह है कि वैसे तो डाउट आना नहीं, क्या हुआ खुद से करके देखा तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्लास में भी करवाया था वो वाला क्वेश्चन। तुमने खुद से करके देखा? तुमने देखा ही नहीं करके, ऐसा क्यों? अच्छा, चैप्टर 1 कर रहा था, जो चल रहा है उसको भी कर लो भाई, थोड़ा थोड़ा, है ना, वो भी करो, अच्छी बात है, वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन सा है ये वाला होगा वहाँ ना, चौथा जो क्वेश्चन है ना उसमें वही एक ही जगह है जहाँ पे गलती होने का चांस है। समझा? वो एक जगह कौन सी है जहाँ पे वो माइनस की वजह से गलती होती है, वहीं हुई थी कहीं, या वो सॉल्व ही नहीं हुआ, पूरा सॉल्व ही नहीं हुआ? देखो एक बार फिर भी देख लो, मैं तुम लोगों को भी बता देता हूँ एक बार, उसको तो बता दिया था वैसे। देखो जैसे ये था ना, ट्रेन ट्रैवल कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पे। कह रहा है स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो टाइम कितना लगता? 3 घंटा ज़्यादा, 3 घंटा। इतनी बात समझ पा रहे हो? देखो वो नॉर्मल फॉर्मूला तो याद ही है, स्पीड बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इतनी बात समझ आ रही है? अब जो पहला केस है ना, वो ये कह रहा है कि वो जितनी भी स्पीड पे चल रहा था, उसे मान लो x किलोमीटर ले लेते हैं पर आवर, ठीक है, तो वो चल रहा था जितनी भी स्पीड से, डिस्टेंस था 480 और स्पीड जो थी वो क्या ले ली? x। क्या ले ली? x, ठीक है, तो उसे टाइम लग गया, मान लो ले लेते हैं t। क्या ले लेंगे? t। इतनी बात समझ आई? अब अगर कह रहा है कि स्पीड अगर 8 घंटा कम होती है, 8 घंटा कम होती, मतलब देखो स्पीड क्या हो जाती है? x माइनस 8। क्या हो जाती है बेटा? x माइनस 8। डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर, तो क्या होता? टाइम क्या लगता? 3 घंटा ज़्यादा, 3 घंटा ज़्यादा, तो ये हो जाता t+3। इतने में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब मान लो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2। समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो मेरे पास 3 आएगा। सिंपली समझो, t+3 माइनस t क्या होगा? t से t उड़ जाएगा, बचेगा 3, बचेगा 3। तो इक्वेशन ये कुछ ऐसी बन जाएगी कि 3 = 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, और उसके बाद माइनस में 480 डिवाइडेड बाय x। इतनी बात समझ आई? अब गड़बड़ कहाँ होती है ना, इस माइनस की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ कभी कभी हो जाती है, उसका आपको खास ध्यान रखना है कि वो गलती आपसे ना हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि मान लो जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे समझना, मैंने क्वेश्चन लिया, सिंपल ही लेते हैं, 1/6 + 3/8, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने के ना 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा? 2। कैसे जरा समझना, नीचे मैं लिख देता हूँ 6 × 8। क्या लिख दिया मैंने? सीधा 6 × 8। समझ आया? ऊपर
1 इंटू 8, मतलब इसको इससे और इसको इससे कर दिया, प्लस में 3 इंटू 6, तो 8 1 ज़ा 8 होगा, 6 3 ज़ा 18 और डिवाइडेड बाय 8 6 ज़ा 48, और ये आ जाएगा कितना, 18 और 8 कितना होगा, जल्दी बताओ भाई, आज ही सोचना है, 26/48, ठीक है। अब अगर इसको काटोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 के टेबल में 26 कितने पे आता है, 13 पे, 2 के टेबल में 48 कितने पे आएगा, 24 पे। इतनी बात समझ आई। अब एक तरीका क्या है, एलसीएम, भाई 6 ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं आता, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल आता है लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 24, क्या होगा बेटा, 24, तो मैं एलसीएम निकालूं, ठीक है, 24 आया, फिर ये देखूं 6 4 ज़ा 24, तो 1 4 ज़ा 4, फिर 8 3 ज़ा 24, तो 3 3 ज़ा 9, और 9 और 4 13/24, आंसर तो सेम ही आए ना। तो जब आप एलसीएम निकाल सकते हो तब तो निकालो, नहीं निकाल सकते सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इसको इससे। तो जब हम इसको देख रहे हैं ना, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हमें यहाँ x और x-8 का एलसीएम नहीं पता, समझ आया, तो हम वो वाला मेथड यूज कर रहे हैं जो मैंने पहला मेथड आपको दिखाया ना अभी, वो वाला मेथड सिंपली यूज कर रहे हैं कि दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दोनों को क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। इतनी बात में कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करो, इसको इससे इसको इससे। अब जरा समझना, ये तो हो जाएगा 480x, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जो है ना, ये माइनस का 480 है, ये क्या है, माइनस का 480, इसे आप नॉर्मल 480 नहीं लोगे, क्या लोगे, माइनस का 480। इसी वजह से गलती का चांस हो जाता है, ठीक है, बताता हूँ कहाँ। जैसे ये -480 को x से करोगे तो ये आएगा माइनस का 480x, समझ आया। और ये माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, क्या होता है बेटा, प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये प्लस में चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, प्लस में, समझ आ रहा है। तो ये यही गलती हो जाती है, यहाँ भी माइनस ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं गलती से, माइनस, वैसा काम नहीं करना है, समझ आया। बाकी 480 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाई थी, ठीक है, कि क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 से करना है, 4000 आएगा, फिर 20 से 160, 4000 में से 160 माइनस 3840, मतलब 3840, ठीक है, 3840, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। अब सॉल्व करते हैं आगे, इससे ये कट जाएगा, यहाँ है 3, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस में 8x, x² माइनस में 8x, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। तो ये अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 8 3 ज़ा 24, तो 24x, ठीक है, इस इक्वल टू में क्या है, 3840, ये यहाँ आ जाएगा माइनस में। अब जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, उसमें क्या किया है कि 3 कॉमन ले लिया, 3 क्या ले लिया है बेटा, कॉमन, तो आप भी 3 कॉमन ले लोगे, वही आंसर आपका आ जाएगा जो बुक में दिया हुआ है, समझ आया। और 3 कॉमन ले लोगे तो वहाँ डिवाइड में गया 0 हो गया, आया कि नहीं आया। तो प्रैक्टिस करो, लेकिन भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो x² माइनस में क्या है 8x, और माइनस में ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 2, उसके बाद 8 0, समझ आया कि नहीं। तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से है। अब आगे चलते हैं जरा, कहता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बचपन में मतलब 9th क्लास में तुमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह किया है, तो उसी से ये आंसर्स हमें निकालने हैं। ये जो फैक्टराइजेशन है, या तो कोई आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है ना, वो a+b का होल स्क्वायर, वो सब चीज़ें, समझ आए, या तो उनमें से कुछ यूज होगा, और नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है, वो यूज होगा। एक बार माइक चेक कर ले भाई, कभी कभी माइक ऑफ रह जाता है और क्लास उड़ जाती है। चल रहा है ना, ठीक है, फिर समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत है इतनी बातों में, आ रहा है सूजन, शाबाश। देखो, उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा, अगर गलती से कोई ऑनलाइन देख रहा है तो ठीक है, तो सही से पढ़ना समझना, और कोई दिक्कत हो तो एक कमेंट मारना, मैं पूरी कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको समझा सकूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखो, कहता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ आया। अब ये सॉल्यूशन है क्या भाई, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही हमारा क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, समझ आया। देखो क्या बोलता है, अब एक बात है, ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल रहा है ना कि हम कहेंगे कि x बराबर अल्फा सॉल्यूशन कब होगा,
ठीक है। जब अल्फा सेटिस्फाई कर देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अल्फा सेटिस्फाई कर देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तन्नू थोड़ा धीरे, समझ में आया? तो वो चीज़ इसमें हो जाती है, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या कहता है, कह रहा है जो जीरोज हैं और रूट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम। वो क्या होते हैं बेटा, सेम। जो जीरोज और रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, सेम हो जाते हैं। कोई दिक्कत है इतने में? देखो अब ये है, जैसे कह रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है? आती है तो करके दिखाओ इसकी जल्दी, आप भी करके दिखाओ भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी जल्दी, आता है कि नहीं देखते हैं। क्या हुआ स्मित, पेन ढूंढ रहा था? चलो करो, 2 मिनट हैं आपके पास, तब तक मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। नहीं हुआ क्या? क्या हो गया, भूल गया? अच्छा, सर दर्द होने लगा ये देख के? अच्छा, शाबाश। देखो पीछे जाके बैठ जा थोड़ा, तो फिर नहीं होगा। आराम से जाइयो, अब ठीक है? अच्छा, मुझे लगा इसको भी जानना है। देखो 2x² - 5x + 3 = 0, यही है, ठीक है। देखो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 5 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 6। तो 3 और 2 ही है, 3 और 2 ही है, ठीक है। तो 2x² - 3x - 2x + 3। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। बराबर में क्या आ रहा है तुम्हारा, 0। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, ये क्या बनेगा, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, x। क्या कॉमन ले सकते हो, x, है ना। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x - 3। अब ये आ गया 2x - 3, तो यहाँ भी 2x - 3। अब -3 से +3 पे जाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 बराबर में क्या होगा, 0।
अब ये क्या बनेगा x माइनस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा 0 के, ये माइनस में 1 है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से ना जब सॉल्यूशन निकालना है तो एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। ओ सॉरी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x माइनस 1 बराबर 0 है ना, तो x बराबर 1 हो गया। दूसरा इधर 2x माइनस 3 है, 0 के बराबर होगा, ये 3 वहाँ जाएगा और 2 नीचे, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3/2। समझ आया, कोई दिक्कत है? तो ये चीज़ इसके अंदर होनी है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा फैक्टराइजेशन, ठीक है, कि 1 और 3/2, 1 और 3/2। कोई दिक्कत इतने में? आगे देखो क्या बोलता है। अब ये है जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही है, बहुत नया कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा आपको सीखने से है, ठीक है, कि इस चीज़ को सीखना है, इसको समझना है अच्छे से कि चल क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बाकी आप पिछले चैप्टरों में भी कर चुके हो सारे, रूट वाले भी वो सब बताया था, समझाया था अच्छे से, ठीक है। तो एक काम करना, ये एक्सरसाइज 4.2 तक घर से करके लाना ट्राई, ठीक है। बाकी जो डाउट होगा वो सब डिस्कस कर लेंगे, अगले क्लास में जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है बस, ठीक है, ये करके लाना घर से, ठीक है, और अगली क्लास में ख़त्म कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं हो रही होगी, और जहाँ होगी वहाँ मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा। अबे यार तो माइक ऑन है भाई, क्या है? चलो ठीक है, हो गया, गोल्डन ने बीच में टोक दिया, अब कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी डाउट हो वो पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो गोल्डा को लगा कि अरे ये ना ऐसा होता है, देख कि इधर अगर ये कट लगा आता है ना तब बंद, तो चालू है, समझा? या तो ऐसा होगा जो ये दिख रहा है, हाँ, अगर ये नहीं भी दिख रहा, अगर ऐसा है ना, ये वाली स्क्रीन है, तो ये देखना कि इस पे कट है कि नहीं, जैसे अब चालू है, ठीक है। हाँ कोई नहीं, अब तो पता लग गया। चलो ठीक है भाई, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बाकी परसों मिलते हैं, ठीक है, अच्छे से चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।